Welcome my all students. This is CK Yadav and today we will do the question answers of second chapter for class 4th that we have studied how the camel got its hump. How the camel got its hump, this story we had read in the previous video, and in this video we will do the question answer related to this chapter. So first of all, we are going to start MCQ. In MCQ, the very first question is, it was a lazy fellow and did not want to work. Second, please come and live like the dash of us. Option B. Option B is the correct option for this question. This made all the three very एंग्री. तीनों जानवर काफ़ी एंग्री हो गए थे जब उनको पता चला था कि अगर हम थिंग काम नहीं करता तो इन लोगों को डबल काम करना पड़ेगा. फोर्थ, आई वुड नॉट रियली सेल्फ दैट टू डैश यू टू ऑफन. टू ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा बार. ओके, तो टू ऑफन. टू ऑफन यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा बार डिस्टर्ब्ड महसूस कर रहा था कैमल, चूँकि कई एनिमल्स जो है उनसे कुछ ना कुछ पूछने आते थे. सो ही वॉज वेरी अपसेट ड्यू टू आस्किंग सो मैनी टाइम्स द क्वेश्चन. सो हेयर टू ऑफन. ओके, मतलब कई एक बार, बहुत बार. नेक्स्ट, इन फीलर्स, हम च्यूड सेम लेजी. हम च्यूड सेम लेजी. इनमें हम का मतलब आप जानते हैं कुबर होता है, च्यूड चबाया, सेम मतलब एक जैसा, लेजी का मतलब आलसी. अब इन चारों वर्ड्स को इसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन फिलर्स में फिल करना है. ही डैश कैक्टस स्टेम्स टू मॉइस्टन हिज थ्रोट. अपने गला को गीला करने के लिए, गला को भिंगाने के लिए क्या चबाता, क्या करता था कैक्टस को? च्यूड अर्थात चबाया करता था. सेकेंड, कम विद मी एंड डू द सेम मतलब जो हम लोग करते हैं वो तुम भी करो. ऐसा एनिमल्स ने किसको कहा था? कैमल को. ही इज वेरी डैश, ही डजंट लाइक टू वॉक लाइक अस. वो बहुत ही क्या है, हम लोग की तरह काम नहीं करना चाहता. काम नहीं करना चाहता है अर्थात लेजी है. Dash and it was all the camel did say. Hump here should be the correct option to be filled in the fourth line. Now we will do true and false statement. We have to study and then whether considering is it true or false, we have to indicate it by writing T for true and A for false statement. So the very first statement here is, the three animals called the gene of the desert to help. ट्रू है, क्योंकि तीन जानवर मिलकर के बुलाए थे किसको? जीन ऑफ द डिजर्ट को. नेक्स्ट है, द जीन ऑफ द डिजर्ट वॉकड अप टू डिजर्ट टू वेयर द कैमल वॉज रेस्टिंग. जो जीन ऑफ द डिजर्ट थे, जो मरुस्थल के जीन था, वो चल करके गया था कैमल के पास. नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. वो उसके पास सुपर नेचुरल पावर थे. ही हैड पावर टू फ्लाई, सो ही फ्ली अवे टू द डिजर्ट वेयर द कैमल वाज रेस्टिंग. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो चल करके नहीं गया था, वॉकड ऑफ नहीं किया था, वो फ्लू किया था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, द कैमल वॉज अ लेजी फेलो हु डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. ट्रू है ये, वो नहीं काम करना चाहता था, लेजी फेलो था. फोर्थ, इन द ओल्डन डेज द कैमल हैड नो हम्प ऑन इट्स बैक. पुराने जमाने में, पुराने दिनों में कैमल के पीठ पे अर्थात ऊंट के पीठ पे हम कुबर नहीं होता था. ये ट्रू है, पहले नहीं होता था. हम लोग को पता है कि वो जीन ने उसको अभिशाप स्वरूप पनिशमेंट के तौर पे उसको वो दिया था. Now fifth, the camel chewed the fruits of the baobab tree to moisten his throat.
ये फॉल्स है। बाओबाब ट्री का जो फ्रूट था वो उसका फेवरेट था। वो कैक्टस जो है अपने गर्दन को गीला करने के लिए, गला को गीला करने के लिए चबाता था। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो बाओबाब ट्री चबाता था मज़े लेने के लिए, न कि गले भिगोने के लिए। गले भिगोने के लिए वो कैक्टस च्यू करता था। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Some word meaning related to this chapter, that is fellow। फेलो का मतलब साथी होता है। मॉइस्चर हल्का गीला। इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। डिसाइड निश्चित करना या ठान लेना, दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू दैट, मैंने ऐसा करने को ठान लिया है। वांड छड़ी होता है, स्टिक, ओके। पफिंग, पफिंग उभरना मतलब कुछ निकलना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम द बैक ऑफ द कैमल हम पफ्ड आउट, ओके। तो पफिंग का मतलब उभरना। हम कुबर होता है एक्सक्लेम, आश्चर्य से चिल्लाना। क्वेश्चन, व्हाट डिड द जीन ऑफ द डिजर्ट टेल द कैमल अबाउट द एडवांटेज ऑफ हिज हम्प। जो जीन थे डिजर्ट के, उन्होंने क्या बताया, क्या अच्छाई बताई उसके हम्प के बारे में, ऊँट के हम्प के बारे में, ऊँट के कुबर के बारे में अच्छाई क्या, मतलब क्या फ़ायदा बताया उसका। आंसर, द जीन टोल्ड द कैमल डैट ही वुड नॉट हैव टू ईट एवरी डे। ऊँट ने बताया जीन ने कैमल को बताया कि उसे रोज खाना नहीं पड़ेगा। ही कुड स्टोर हिज फूड इन हिज हम्प एंड देन वर्क फॉर अ वीक विदाउट स्टॉपिंग। वो अपना भोजन को कुबर में स्टोर कर सकता है, एकत्रित कर सकता है और सप्ताह भर बिना रुके काम कर सकता है, क्योंकि उसे एनर्जी उस स्टोर्ड फूड जो उसके हम्प में है उससे ही मिल जाएगा उसे। यही एडवांटेज था। एडवांटेज मतलब बेनिफिट, लाभ, वही था। What did the man say to the horse, the dog and the ox? Did they like it? अर्थात वो आदमी ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को क्या कहा और जो उसने कहा क्या इस चीज़ को पसंद किया बाकी जानवर। The man told them that since the harm thing in the desert would not work, all of them would have to work double time. आदमी ने कहा कि अगर वो हमथिंग अर्थात जो ऊँट है अगर कोई काम नहीं करता है तो इन जानवरों को दोगुना काम करना पड़ेगा। दिस आइडिया वॉज नॉट लाइक्ड बाई देम। ये विचार उन जानवरों के द्वारा पसंद नहीं किया गया। कौन से जानवर? तो द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज कैमल इरिटेटेड? कैमल इरिटेटेड क्यों था? वो गुस्साया क्यों था? क्यों चिढ़ गया था? इरिटेट मतलब चिढ़ जाना होता है, गुस्सा जाना होता है। तो क्यों चिढ़ गया था, क्यों गुस्सा गया था कैमल? द कैमल वॉज इरिटेटेड फॉर बीइंग डिस्टर्ब्ड सो ऑफन। बहुत बार परेशान किए जाने के वजह से वो इरिटेट हो गया था, अर्थात गुस्सा हो गया था। नाउ व्हाई डिड द एनिमल्स डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ द जीन ऑफ द डिजर्ट? जंगल के जो जानवर थे वो मरुस्थल के जीन से अर्थात परी या प्रेत से क्यों मदद लेना चाहा? आंसर है they decided so that the jinn would find any way to help them by making the camel in work. उन लोगों ने ऐसा निश्चय इसलिए किया ताकि जीन उनकी मदद करे। किनकी मदद करे? बाकी जानवरों को। कैसे मदद करे? by making the camel in work, कैमल को काम दे करके अर्थात उसके काम पर लगा करके बाकी जानवरों का मदद करे।
as the gene is supposed to have some natural power। जैसा कि बाकी जानवर जानते थे कि जीन के पास एक प्राकृतिक शक्ति होती है जिसके वजह से वो उसे काम करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द कैमल लिव। कैमल कहाँ रहता था? व्हाट वॉज हिज फेवरेट फूड। उसका पसंदीदा भोजन क्या था? आंसर है द कैमल लिव्ड इन अ डिजर्ट। ऊंट जो है मरुस्थल में रहता था। हिज फेवरेट फूड वॉज द फ्रूट ऑफ द बाओबाब ट्री। उसका पसंदीदा भोजन बाओबाब पेड़ के फल थे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आगे देखते हैं इसमें, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टू होम। किसने किसको कहा? देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है इस तरह पे स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और ये सेड बाय यानी ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, एंड सेड टू मतलब किसको कहा गया। तो देखिएगा पहला है स्टेटमेंट, व्हाट डू आई हेयर अबाउट यू। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है। किसने कहा? जीन ने कहा। किसको कहा? कैमल को कहा। Why do you sit here all alone? तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे रहते हो? किसने कहा? हॉर्स ने। किसको कहा? कैमल को। ओके। Look what I do for man। देखो मैं आदमी के लिए क्या करता हूँ। किसने कहा? डॉग ने। किसको कहा? कैमल को। But how can I do that? लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? किसने कहा? कैमल ने कहा। किसको? जीन को। Help the man and plow his fields like me। किसने कहा कि आदमी का मदद करो और मेरे तरह खेत को जोतो। ऑक्स ने कहा। बैल ने कहा। किसको? कैमल को कहा। अब कुछ होमवर्क है जो आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ आप इसको कंप्लीट करोगे। यहाँ पुट द इन्वर्टेड कॉमा एंड अदर नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स इन द प्रॉपर प्लेसेस। जहाँ पंक्चुएशन मार्क की आवश्यकता है वहाँ पे आपको यूज़ करना है। कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल होगा, कहाँ कॉमा का इस्तेमाल होगा। आप स्टोरी पढ़े हैं, सॉरी ये स्टोरी रिलेटेड नहीं है, स्टेटमेंट है, सेंटेंसेज है। इसमें देखना है आपको पंक्चुएशन का यूज़ करने किस हद तक आता है। ये टेस्ट है ये, तो इसको आप बुक में ही करेंगे। जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, द डॉक्टर सेड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ मच बेटर नाउ। देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। जैसे यहाँ द डॉक्टर, आप जानते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जब स्टार्ट होता है, कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं, देन द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। अर्थात किसी भी वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अर्थात यहाँ द डॉक्टर में द का टी जो है वो कैपिटल होना है, यानी टी यहाँ कैपिटल होगा। द डॉक्टर सेड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज मच बेटर नाउ, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू हैव फुल स्टॉप। ओके, सो इस तरह से आप आगे करेंगे। फिर गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यू कैन फाइंड देम इन द लेसन। लेसन में आपको मिल जाएगा, ये फुलफिल करना है आपको। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे एन एनिमल यूज्ड फॉर प्लॉइंग फील्ड्स एंड पुलिंग कार्ट्स। वो जानवर जो खेत जुताई करने का काम आता है और वो काट गाड़ी को खींचने का भी काम करता है, वो कौन है? तो ऑक्स है। बैल जिसको कहते हैं तो ऑक्स हो जाएगा। ए प्लेस वेयर ओनली सैंड इज फाउंड एंड नथिंग ग्रोस। एक ऐसा जगह ए प्लेस वेयर ओनली सैंड इज फाउंड एंड नथिंग ग्रोस। एक ऐसा जगह जहाँ केवल बालू पाए जाते हैं और कुछ भी उपज नहीं होती, वो डिजर्ट होता है, मरुस्थल होता है। ये आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये पिक्चर को जो है कलर कर लेना है इन योर ओन बुक। ओके, दिस वुड बी योर होमवर्क। बाकी जो
क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया। इसमें आप जब फेयर कॉपी यहाँ भेजते हैं तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी, स्टेटमेंट है उसको भी, फिलर्स है सबको जो है कॉपी में, फेयर कॉपी में उसने नोट करके सेंड किया है स्कूल में। ऐसा नहीं करना है। एज यूजुअल जब आप स्कूल में क्लास, आपका लाइव क्लास होता था और जब आप क्लास में होते थे तो जिस तरह से आप वर्ड में, फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग अर्थात वोकैबुलरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आंसर, ये वाला क्वेश्चन आंसर जो है आपका, ये डी नंबर का ये वाला क्वेश्चन आंसर और इसका वोकैबुलरी, और बाकी के जो कुछ भी है इसको बुक में ही करने हैं और रिमेंबर करने हैं। ओके, थैंक यू।